ऑटिज्म काबिल इलाज मर्ज है और इसके लिए आपको जहां इलाज बिल कुरान थेरेपी से मदद लेनी है, वहीं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी अदा करनी है कि आपने बच्चे के रवैये में, बच्चे के अंदाज में, बच्चे की शख्सियत में जो तब्दीली आ रही है उसको ठीक करने में आपने ज़ाती तौर पर मुआविन बनना है। गोया के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ दूसरों को देखकर खुद लर्न करते हैं और चीज़ें सीख जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन उनके साथ खुद एफर्ट करें और बाकायदा एहतमाम करके एक एक चीज़ की उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि वो थोड़ा सा उसका यूज टू हो जाएं। बच्चों की स्पीच में प्रॉब्लम आती है, बच्चे अल्फाज सही अदा नहीं कर पाते, बच्चे बोल नहीं पाते, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास बच्चों को ले जाएं, या दूसरी सूरत यह है कि बच्चे के साथ वालिदैन खुद वक्त निकाल के उनके साथ बोलने की उनको प्रैक्टिस कराई जाए, उनके साथ बोला जाए। बहुत सारे बच्चे इस एज में आके टॉयलेट ट्रेन नहीं होते, तो अब पेरेंट्स का काम है कि पेरेंट्स इसको इग्नोर ना करें, बल्कि पेरेंट्स थोड़ा सा फोकस करते हुए एहतमाम के साथ बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो देना शुरू करें और बच्चों को बाकायदा सिखाएं, उन्हें मैनर सिखाए जाएं, उन्हें उठने बैठने की उनकी आदतें पुख्ता की जाएं। ये प्रैक्टिस आप साथ करेंगे तो बच्चा इस कैफियत से बाहर आ जाएगा। जो बड़ी एज के अंदर जा चुके होते हैं उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत होती है। उनमें कभी तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तालीम के तौर पर बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन बाज बच्चे तालीम के तौर पे तो बहुत मजबूत होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन वो दूसरों का सामना नहीं कर पाते, उनके पास खुद एतमादी की कमी होती है, दूसरों को फेस नहीं कर पाते। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे लोगों को भी अगर इनके साथ ताउन किया जाए, इनके साथ सपोर्ट की जाए, इनको प्रैक्टिस अगर कराई जाए, तो ये बच्चे और ये बड़े लोग भी अपने आप को इस कैफियत से बाहर निकाल सकते हैं और ये ऑटिज्म को हैंडल किया जा सकता है। कुरान थेरेपी के जरिए से इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? ऑटिज्म के इलाज के लिए सूरे अफ़ाफ़ात, जो कि सूरे यासीन के इमीडिएट बाद है, इसको तिलावत करें, दम करके बच्चे को पानी पिलाएं और इसे 41 दिन तक इसे कंटिन्यू करें। सूरे फातिहा, आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद 3 मरतबा तिलावत करें और दम करके बच्चे को पानी पिला दिया जाए, तो इससे ऑटिज्म ठीक होना शुरू हो जाता है। इससे ग्रोथ हार्मोन बेहतर होता है, नर्वस सिस्टम बेहतर होता है और इससे बेहतरी आती है। इसके अलावा अगर किसी भी तेल के साथ, चाहे वो सरसों का तेल ले लें, चाहे जैतून का तेल ले लें, या चाहे कुछ हिस्सा सरसों का तेल लें, कुछ हिस्सा जैतून का तेल लें और कुछ हिस्सा उसमें कद्दू का तेल शामिल कर लिया जाए, और इस तेल से अगर सर का मसाज किया जाए तो इससे बहुत ज्यादा बेहतरी आती है। सर का मसाज करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है बाइपोलर डिसऑर्डर। ऐसे जितने डिसऑर्डर्स हैं जिसमें डेमेंशिया है, जिसमें हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नींद का ना आना है, सर दर्द है, हर वक्त तबीयत में चिड़चिड़ापन रहना है, ये ठीक हो जाता है। और खास तौर पे बाइपोलर डिसऑर्डर्स में जितनी सिम्टम्स आ रही होती हैं, सारी की सारी सिम्टम्स जो हैं वो जैतून या तेल से मसाज करने से ये ठीक हो जाती हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत है, सर का मसाज करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पे तेल लगाया करते थे और इतना तेल लगाया करते थे कि अमूमन सर के ऊपर जो है, जब इमामा बांधा जाता है तो इमामा के नीचे एक कपड़ा रखा जाता था जो कि तेली कपड़ा कहलाता था। और वो रख रख के उसके ऊपर इमामा मुबारक पहन लिया जाता था ताकि तेल जो है वो इमामा को खराब ना करे। तो इतना, यानी कि इससे अंदाजा लगाइए कि इतना ज्यादा एहतमाम होता था सर की मालिश का। अगर आज भी इसका एहतमाम करना शुरू कर दिया जाए तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो है वो इस सुन्नत मुबारक के पूरा करने से हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। तो इसको लाइलाज ना समझा जाए, इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की तोहमात का शिकार ना हो
اور ایسے بچوں کو فوکس کریں، ان کے ساتھ پیرنٹس خود ٹریننگ کریں، پیرنٹس ان کو سکھائیں، بتائیں، ان کے ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ قرآن تھراپی کے ذریعے سے علاج کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آٹیزم ٹھیک ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ اس وقت بے تحاشا ایسے آٹیزم چائلڈ موجود ہیں جن کے پیرنٹس نے سورہ صافات کی تلاوت کی، دم کر کے بچوں کو پانی پلایا، اور اللہ کے حکم سے انہیں شفا مل گئی اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ساری مسلم امہ کے اوپر سے پریشانیوں کو دور کرے، اور مسلمانوں کے اوپر جتنی آزمائشیں آ رہی ہیں ان کو اس سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ www.darsequran.com